इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान की कृपा और पुण्यों के सुंदर सुयोग प्राप्त होने पर भगवान की ही कथा उपलब्ध होती है। हम आप भाग्यशाली हैं। इस कलिकाल में हमें आपको भगवान की कथा सहज रूप में ही सुलभ है। चाहे जहाँ सब कुछ प्राप्त हो सकता है, भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत प्रेम, चाहे जहाँ सुलभ नहीं होता। मानस जी में 7 कांड हैं। बाल कांड में यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने प्रथम लिखा है कि संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। परंतु सहजावस्था से विचार करें तो सत्संगी भी बैठते हैं तो भगवत कथा की चर्चा कम करते हैं, जगत के व्यथा की चर्चा अधिक करते हैं। सब ही सुलभ कब होगा? जब हम कैसे भी बैठें तो मध्य में भगवान की कथा उपस्थित हो। भगवान की कथा भी आत्यांतिक पुण्य के उपस्थित होने पर श्रवण में आती है। कथा होती है, गाई जाती है, गवाई जाती है, सुनने भी हम आते हैं। कितना सुन पाते हैं ये हमारे पुण्य पर आधारित है। हम लोग साल भर कथा ही करते हैं। करते 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 वर्ष की 20 कथाओं में 2-3 कथाओं में श्रोता प्राप्त होते हैं। शेष तो युग के अनुसार श्रोता वक्ता सब कृपा से मिल जाते हैं। आप में से जो लोग आध घंटा सुनिए, 1 घंटा सुनिए, चले जाइए। जो सुनिए उसको सोचिए, 9 दिन मत सुनिए। जितना सुनना हो उतना सुनिए। हम लोग तो 9 दिन सुनाएंगे ही इनको। आप उतना सुनिए जितना आप सुन सकिए। सुनिए, गुनिए और उसको अभ्यास में लेने का प्रयास करें। भगवान की बड़ी कृपा से बैतूल नगरी के पुण्य से तो राजेश जी बहू रानी के निरंतर हमारे संपर्क में रहने का परिणाम है ये राम कथा। ये कहीं और की कथा है, ये हमारी डायरी में नहीं है, कहीं और की कथा। इनको मैंने कई बार कहा, देख लो रचना बना सके तभी कराना, नहीं तो आप जानते हो कथाओं में भी बेटा बेटी का विवाह करने जैसा व्यय होता है, बड़ा कठोर है। इनकी स्थिति भी कथा की रचना में मानसिक रूप से लगने की नहीं है, वो तो मैं जानता हूँ, आप जान भी नहीं पाओगे और जान के करोगे ही क्या। फिर भी इनका पुण्य है कि इन लोगों ने अपने प्रेमी सहयोगियों के साथ
संकल्प ली कमर कसी और आपको कथा सुलभ हो पा रही है। इस कथा में मन से, तन से, धन से, जन से जो जिस प्रकार सहयोगी होगा 9 महीने बाद कथा उसको वैसा ही फल प्रदान करेगी। मैं तो गा के चला जाऊंगा, मेरा तो काम ही क्या है। मेरी राम कथा कामधेनु है, जो बाबा ने लिखा है, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। राम कथा कली का मद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा मेरा विश्वास सिद्धांत पक्ष, धरती का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना लाभ के कोई काम करे। पागल भी नहीं करता। तो समझदार व्यक्ति बिना लाभ के क्यों काम करेगा? मेरे राघव जी, मेरी पोथी जी जितना हमसे कहवा लेंगी उतना आप सुन पाएंगे। ये आपकी कथा भी इसलिए गाई जा रही है क्योंकि पहली बार मैं बैतूल आया हूँ। यदि मैं 2-3 बार आया होता तो आपकी कथा स्थगित हो जाती। मेरी मानसिक स्थिति कथा गाने की नहीं है, परंतु पहली बार प्रचार हो, राजेश जी आप सब लोग कह गए तो बताइए, कहे नहीं आए तो पिछले की कथाएं हमने कैंसिल कर दी, आगे की भी कैंसिल कर दी, बस अयोध्या की कथा, और तब तक थोड़ा व्यवस्थित हो जाएंगे हम। इनकी रचना है। आज मेरा आने का थोड़ा देर से मन था तो अरविंद से कहा भैया आप ही जाओ, कुछ सुनाओ फिर हम आते हैं। आप जितना प्रेम से सुन सकेंगे हम उतनी श्रद्धा से सुना पाएंगे। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, जितना आप सुन पाएंगे। मैं झांसी में कल था तो हमारे एक मित्र आरटीओ हैं झांसी, वो बोले गुरुजी बैतूल के लोग भक्त बहुत हैं। कभी उनकी पोस्टिंग रही होगी जब वो एमपी कैडर में रहे, पीसीएस, अच्छे लोग हैं। अभी मैं तो 2 ही लोगों से मिला हूँ, राजेश और बहुरानी से। कल के बाद आपसे भी मिलूंगा, थोड़ा मिलूंगा तो हल्का होऊंगा आपके साथ। लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, श्रद्धा पूर्वक सुनिए, सपरिवार सुनिए। जितना बच्चे आधे घंटे आ सके आधे घंटे लाइए, बच्चे सुने। क्यों? हम बूढ़े लोग सुनते हैं अगले जन्म के लिए, उसका एक्सपेरिमेंट हमारी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब हम कहेंगे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता जकर माई बाप न बाहु के प्रणाम करी। प्रयोग तो बच्चे और युवानी करती है।
वृद्धावस्था की कथा परलोक व्यवस्था के लिए व्यवस्थित है, परंतु बचपन जवानी की कथा इहलोक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। इसलिए सपरिवार थोड़ी देर सही, आध घंटा सही, 20 मिनट सही, न जाने किस बात से किसको प्रेरणा मिल जाए और भगवान की ओर चल पड़े। मैं घर में जब रहता हूं ना, तो अपने बच्चों से 24 घंटे में एक बात करता हूं, आज का क्लास ये बात, बस ज्यादा नहीं। और वो उनके 7 दिन की यात्रा रहती है, फिर मैं पहुंचता हूं, फिर 4 दिन रहता हूं, फिर कोई बात करता हूं। एक एक बात से ही बड़ी बात होती है। एक बात जीवन में आई तो अनेक बातें आ जाएंगी। इसी का अभ्यास धर्मराज ने गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी के 2 वाक्यों को, एक ही वाक्य में 2 भाव है, सत्यम वद धर्मम चर। ये सब्जेक्ट अरविंद जी का है, मेरा विषय नहीं है, लेकिन इसको करने में 2 माह लग गए धर्मराज को। सत्यम वद 1 माह, धर्मम चर 1 माह, 2 माह लग गए। सुनने से अधिक गुनने का महत्व है। इसलिए बाबा ने लिखा, सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब श्रद्धा पूर्वक कोई कथा श्रवण करता है और आनंद में रहता है। न प्रसादी, न भंडारा, न बवाल, न बवंडर। कथा सुनिए, घर जाइए, अभ्यास में लीजिए। प्रसाद बांटने वाले कथा के बाद यही बताते हैं, 4000 डिब्बा बटे, कि सुने क्या, फुर्सते नहीं प्रसाद बांटे से। ऐसे कथा कराने सुनने का क्या अर्थ है? हम तो आपसे निवेदन करते हैं, सुनिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।